नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवरात्रि की इस खास वीडियो में। माता एवं बहन, इन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। कहीं आप भी इन महिलाओं में से तो नहीं हैं। इस वर्ष की नवरात्रि बेहद ही खास और शुभ होने वाली है और इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन मनाई जाएगी। भक्तों, इस बार मां भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। इसी के साथ में आप सभी को हम बता दें कि इस बार नवरात्रि का पर्व शारदीय नवरात्रि 2025 सोमवार 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन समाप्त होगी और चतुर्थी तिथि की विधि के कारण यह नवरात्रि 9 की जगह 10 दिनों की होगी। घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 6:09 से 8:06 तक रहेगा, जबकि वैकल्पिक रूप से अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक उत्तम रहेगा। इस बार नवरात्रि के आरंभ पर शुक्ल योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। साथ ही विशेष बात यह है कि माता दुर्गा गज यानी हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो सुख समृद्धि और भरपूर वर्षा का शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत इन महिलाओं को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। चरित्रहीन आचरण करने वाली महिलाएं। धार्मिक मान्यता है कि व्रत पवित्र आचरण और निर्मल मन से ही फल देता है। यदि कोई महिला छल कपट, अनैतिक संबंध या चरित्रहीन आचरण करती है और केवल दिखावे के लिए नवरात्रि का व्रत करती है तो ऐसे व्रत का कोई फल नहीं मिलता, बल्कि यह व्रत पाखंड कहलाता है और पाप का कारण बन सकता है। नवरात्रि व्रत का अर्थ है आत्म संयम, सदाचार और माता के प्रति शुद्ध भक्ति। इसीलिए यदि आचरण दूषित हो तो पहले उसे सुधारना आवश्यक है, तभी देवी मां प्रसन्न होती है। पति से निरंतर झगड़ा करने वाली महिलाएं। धर्मशास्त्र में गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ा तप बताया गया है। जो महिलाएं हर समय पति से विवाद, झगड़ा और कटु वाणी का प्रयोग करती है, वे मानसिक रूप से अशांत रहती है। अशक्ति के साथ किया गया व्रत अधूरा माना जाता है। नवरात्रि में देवी की कृपा पाने के लिए परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखना आवश्यक है। जो महिला पति का अपमान करती है और फिर माता से सुख समृद्धि की याचना करती है, उसका व्रत फलहीन हो जाता है। इसीलिए ऐसी महिलाओं को चाहिए कि पहले अपने व्यवहार को शांत और मधुर बनाए, तभी व्रत का वास्तविक फल मिलेगा। पाप पूर्ण कर्म करने वाली महिलाएं झूठ, छल, अपवित्र संगति या पाप कर्म करती है तो उसका व्रत निष्फल माना जाता है। नवरात्रि का व्रत ब्रह्मचर्य, पवित्रता और संयम का पालन मांगता है। ऐसी महिलाएं यदि केवल बाहरी दिखावे के लिए व्रत करती है तो उन्हें लाभ नहीं मिलता। उनके लिए उचित है कि वे मां दुर्गा का साधारण स्मरण करें, दीप प्रज्वलित करें और भक्ति से अपना जीवन सुधारने का संकल्प लें। गंदे विचार और अपवित्र मन रखने वाली महिलाएं। नवरात्रि का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, बल्कि मन और विचारों का भी उपवास है। जो महिलाएं हमेशा गंदे, अशुभ या दूसरों के प्रति ईर्ष्या और बुरे विचार रखती है, उनका मन अपवित्र माना जाता है। ऐसे विचारों के साथ किया गया व्रत कभी फल नहीं देता। माता रानी तो हृदय की पवित्रता देखती है। इसीलिए यदि मन में द्वेष, कटुता और
नकारात्मकता है तो व्रत केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। ऐसी महिलाओं को चाहिए कि पहले अपने विचारों को शुद्ध करें, फिर भक्ति और व्रत से देवी की कृपा प्राप्त करें। चुगलखोर और परनिंदा करने वाली महिलाएं, जो महिलाएं हमेशा दूसरों की बुराई करती है, चुगली फैलाती है और समाज या परिवार में कलह कराती है, उनके व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है। व्रत का अर्थ है वाणी पर संयम और मन में करुणा। यदि कोई महिलाएं दिन भर उपवास करे लेकिन वाणी से किसी को आहत करे, चुगली और निंदा करे तो उसका व्रत पाखंड कहलाता है। नवरात्रि में माता रानी उस महिला पर कृपा नहीं करती जो दूसरों के सुख में बाधक बने। ईर्ष्यालु और द्वेष रखने वाली महिलाएं, जो महिलाएं दूसरों की उन्नति देखकर जलती है, उनके प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखती है, उन्हें व्रत का कोई लाभ नहीं मिलता। व्रत तभी फलदायी होता है जब वह श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ किया जाए। दिखावे से किए गए व्रत से न तो पुण्य मिलता है और न ही माता रानी की कृपा। देवी दुर्गा करुणा और शांति की देवी है, इसीलिए उनका आशीर्वाद पाना है तो क्रोध त्यागना जरूरी है। बहनों, चांदी का सिक्का, नवरात्रि के दिनों में चांदी का सिक्का घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सिक्के पर गणेश जी या लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनी हो, ऐसा सिक्का ज्यादा शुभ माना जाता है। इस सिक्के को घर के मंदिर या पूजा स्थल में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है। कमल का फूल, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय होता है, इसीलिए नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान उनको अर्पित करें। तुलसी का पौधा, नवरात्रि के दौरान तुलसी का पौधा घर में लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में तुलसी का नया पौधा घर लाकर लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नवग्रह यंत्र, नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र को घर में स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह है, बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रॉपर्टी, शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कोई नई संपत्ति जैसे कि नया घर, जमीन या कोई दुकान खरीदना शुभ होता है। यदि आप कई दिनों से नई संपत्ति को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो नवरात्रि का समय सबसे शुभ होता है। धातु की मूर्ति, शारदीय नवरात्रि 2025 में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इसे मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदें। नया वाहन लेने के लिए शारदीय नवरात्रि का समय बहुत उपयुक्त है। मान्यता है कि इस समय लिए गए वाहन आपका लंबे समय तक साथ देंगे और उनके जल्दी खराब होने की आशंका भी कम होती है। श्रृंगार का सामान, शारदीय नवरात्रि के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। श्रृंगार का सामान आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीजों को माँ दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो माँ का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। शुभ पौधे, गुड़हल, तुलसी, समी और केले का पौधा, यह कुछ ऐसे शुभ पौधे हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि के समय अवश्य खरीदें और अपने घर के बगीचे में लगाएं। यह सभी पौधे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ध्वजा, नवरात्रि पर केसरिया रंग की ध्वजा खरीद कर मंदिर में रखें। नवमी के दिन इसे किसी देवी के मंदिर में अर्पित कर दें। सनातन धर्म में केसरिया ध्वजा प्रगति का प्रतीक होता है। वस्त्र और आभूषण, इस नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण अवश्य खरीदें।
मिट्टी का गरोंदा, एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीद कर इसे पूजा स्थल में रखें। नवरात्रि में खरीदा गया मिट्टी का घर आपके अपने घर लेने के सपने को जल्दी ही पूरा करने में मदद करता है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहेगी। गाय का घी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। नवरात्रि में गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे दीपक जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी। केले का पौधा लाने से आपके परिवार की हर परेशानी दूर होगी। किसी भी शुभ मुहूर्त में इस पौधे को घर ला सकते हैं। इसे गमले में लगाकर 9 दिन तक जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन जल में थोड़ा दूध मिलाकर केले के पौधे पर चढ़ाने से धन की कमी दूर होगी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर श्रृंगार का पौधा, नवरात्रि के दिनों में यदि आप हर श्रृंगार का पौधा लाते हैं तो इससे भी घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बरगद का पत्ता, नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन बरगद का पत्ता तोड़कर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद उस पर हल्दी और देसी घी से स्वास्तिक बना लें। इस पत्ते को पूजा के स्थान पर रख दें। 9 दिन तक धूप दिखाएं और पूजा करें। ऐसा करने से हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। लाल कपड़े में लपेटकर इसे साल भर तक पूजा के स्थान पर रखने से धन की कभी कमी नहीं होगी। धतूरे की जड़, भगवान शिव का अति प्रिय है। धतूरे का प्रयोग मां काली की पूजा में भी होता है। नवरात्रि के दिनों में आप शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को घर लाएं। इसे लाल कपड़े में लपेट कर रखें। मां काली के मंत्रों का जाप करते हुए इसका पूजन करें। ऐसे करने से हर प्रकार की परेशानी दूर होगी। नवरात्रि में घर लाएं यह शुभ चीजें। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग की त्रिकोणीय पताका जरूर खरीदें। नवरात्रि में यह ध्वजा खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह की ध्वजा माँ दुर्गा की जय जयकार और विजय की निशानी होती है। नवरात्रि के दौरान उस पताका को पूजा घर में रखकर विधि पूर्वक पूजा करें। घर की छत पर लगाएं और अगली नवरात्रि तक लगी रहने दें। नवरात्रि में माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए विवाहित महिलाओं को नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल चुंदरी के साथ सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और पति की उम्र बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में घर में चांदी की कोई चीज खरीद कर लाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस चांदी की वस्तु को सबसे पहले माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है। अगर आपके काम में बार बार बाधा आती है या फिर आपके काम बीच में अटक जाते हैं तो नवरात्रि में आपने अपने घर में मोली खरीद कर लानी है। घर लाने के बाद मोली के धागे में 9 गांठें लगाकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। माँ दुर्गा के चरण जहाँ पड़ते हैं वह धन धान्य हो जाता है। शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा के पद चिन्ह घर लाना बहुत अच्छा माना जाता है। घर लाकर इनका पूजन करें। माँ दुर्गा के पद चिन्हों का पूजन स्थान के साथ ही लगाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीद कर ला सकते हैं। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंद्र की माला अति उत्तम मानी जाती है। इस माला से माँ के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। हल्दी का उपाय, हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहें। पान के पत्ते का उपाय, पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है।
यह एक औषधि भी है और इसके चमत्कारिक प्रयोग भी है। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें। इनको लाल धागे में बांधकर माला बना लें। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था को पाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय। नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल लें। इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। लौंग का उपाय। देवी की पूजा में लौंग का खूब प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। अपनी उम्र के बराबर लौंग ले, इसे काले धागे में बांधकर माला बना ले। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद माला को जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि में देवी को चांदी की लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बाधा कट जाती है। सुपारी का उपाय। सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण सुपारी ले लें। सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। इसके चारों तरफ सिंदूर लगाएं। इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी को अर्पित कर दें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख लें। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा भी की जाती है। कैसे आपको नव दुर्गा की पूजा के साथ तुलसी की पूजा करनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उस स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए और माता दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नवरात्रि में खरीद सकते हैं। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर लाना और उसकी पूजा करने से वास्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा के लाभ। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इसीलिए नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी को भी धूप दीप आपको अवश्य दिखाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को न तोड़ें। हालांकि सवे टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उस दिन तुलसी के पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में किसी भी तरह का कलह क्लेश यदि है तो वह दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया जाए तो घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से हर स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अधिक ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
शास्त्रों के अनुसार यदि व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके शारदीय नवरात्रि पर अंगूर या किशमिश खा लेने से उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शारदीय नवरात्रि के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, इसीलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ माँ दुर्गा की पूजा में माता रानी को शारदीय नवरात्रि के दिन गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर माता रानी को भोग में अर्पित करने से और कन्या को खिलाने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। शारदीय नवरात्रि की पूजा में भगवान गणेश जी को जो भी व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।